भाई यूएफा नेशन लीग का क्वार्टर फाइनल्स का लेग 2 का दिन बेसिकली क्या था भाई। मतलब सब कुछ देख लिया इस दिन में। रोनाल्डो ने पेनल्टी मिस की, फिर उसने गोल स्कोर किया, यमाल ने गोल स्कोर किया, उसने फिर पेनल्टी मिस की। इटली ने 3 गोल मार दिए। बेसिकली जर्मनी के बुंड में थोड़ा सा फट तो ली होगी भाई, फट तो ली होगी ऑब्वियसली। फ्रांस ने कमबैक कर लिया, क्रोएशिया को बाहर निकाल दिया and we have a cracking, a तड़ाकेदार, a फड़ाकेदार semi-finals coming our way that are gonna happen in the month of June. But भाई साहब क्या दिन था। मतलब मेरे हिसाब से नेशंस लीग को हम सब गाली देते हैं कि भाई ये टूर्नामेंट क्यों होता है, इसकी जरूरत क्या है, बिन मतलब प्लेयर्स को ज्यादा खिला रहे हैं। बट भाई आज का दिन अगर मैं उठा के डाल दूं भाई सबके सामने, तो लोग कहेंगे कि भाई और दो भाई, मुझे और चाहिए। क्योंकि ऐसा दिन था भाई, 3 गेम्स एक्स्ट्रा टाइम में गई एंड एक गेम 90 मिनट्स में ही कंप्लीट हो गई, वो भी जा सकती थी। बट खैर 3 गेम एक्स्ट्रा टाइम में 2 पेनल्टी शूट आउट। भाई साहब तुम अगर बात करो तो गोलकीपर्स ने सेव किए हैं, हमने बेहतरीन से गोल्स देखे हैं, हमने अच्छे टैकल्स देखे हैं, हमने मिस्टेक्स देखी है। मिस्टेक्स तो रूबेन दियास वाओ। मतलब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा था कि इस रूबेन दियास नाम के प्राणी की मैं तारीफ करूंगा अपने वीडियो में, क्योंकि भाई उसका गेम अच्छा था। ही हैड अ डिसेंट गेम, टैकल्स वैकल्स मार रहा था, बट ब्रो हैड सम डिफरेंट प्लान्स। भाई को अपनी तारीफ नहीं चाहिए थी, बट खैर कोई नहीं, धीरे धीरे करके बात करेंगे हर गेम के बारे में। ब्रीफ में ही बात करेंगे, ज्यादा इन डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप सबको ज्यादा बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं है, तो हम छोटा वीडियो ही बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्चुगल एंड डेनमार्क के गेम के बारे में। गेम स्टार्ट होता है, तीसरे मिनट पे पेनल्टी मिलती है। मैं खुश, मेरे साथ 1000 करोड़ों रोनी के फैंस खुश कि बड़े भैया का गोल हम देखेंगे, बड़े भैया का गोल हम देखेंगे। एंड बड़े भैया ने क्या कर दिया। मतलब बड़े भैया, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग। आप अच्छा खासा भाग के आते हो, एकदम पेस से मारते हो, ये रुक के क्यों मारना है? ना मारो यार, ना मारो प्लीज, ना मारो। मैं कह रहा हूं ना, अगर इन केस पोर्चुगल ये गेम हारती, भाई रोनाल्डो की खोल देते, भाई रोनाल्डो की खोल देते। 40 साल का इंसान पागल हो चुका है, क्या कर रहा है ये वो। बट खैर मुझे वहां नहीं जाना, हम जीत गए। बट रोनाल्डो मत मार यार दोस्त, मत मार, तेरे पास इतने अच्छे खासे पैरों में दम है बेसिकली, तो फिर ऐसे पेनल्टीज मत मार। बट खैर रोनाल्डो ने मिस किया। उसके बाद एक ओन गोल मारा डेनमार्क ने, एंड उसके बाद ही बात डेनमार्क ने एक गोल स्कोर कर दिया। एक तो द वेरी फर्स्ट थिंग, वो जो लास्ट प्लेयर था उसको कोई मार्क नहीं कर रहा था। यहां पे पोर्चुगल की सबसे पहली गलती, डिफेंसिवली इस गेम में वो अभी भी वीक थे, मिसप्लेस पासेस कर रहे हैं, डिफेंस में कभी कभार टैकल्स मारने हैं तो वो टैकल नहीं मार रहे हैं, तो वहां गलती हुई एंड हमने गोल खाया, डेनमार्क को लीड मिल गई। उसके बाद दैट इज द रीजन जो अभी मैं आगे कहने वाला हूं बेसिकली, कि दैट इज द रीजन आई वांट रोनाल्डो इन दिस टीम टू प्ले। फिर वो 40 हो, 42 हो कि 45 हो, आई डोंट केयर। ब्रूनो ने शॉट लिया, पोस्ट पे लगा एंड रोनाल्डो ने अपने आप को सही जगह पाया एंड ही स्कोर्ड द गोल फ्रॉम देयर। ये अवेयरनेस किसी भी प्लेयर में नहीं है पोर्चुगल की टीम में, जो वो नंबर 9 वाले रोल में खेल सकता है। एंड दैट इज द रीजन कि तुम रोनाल्डो को खिलाओ। रोनाल्डो ने अपने आप को सही जगह पाया। अगर रोनाल्डो के अलावा कोई भी इंसान होता इन द गेम, बेसिकली पेनल्टी मिस करने के बाद उसका दिमाग हिल जाता भाई। स्टार्टिंग में ही कुछ 3-4 मिनट में अगर कोई भी पेनल्टी मिस करता है तो उसका दिमाग हिल जाता है भाई। बट रोनाल्डो इज रोनाल्डो भाई। फिर उसने अपने आप को उस जगह पाया एंड ही स्कोर्ड द गोल। उसने कहा था कि भाई हॉलैंड विल सी माय सेलिब्रेशन। तो बड़े भैया जो चीज कहते हैं, बड़े भैया वो चीज करते हैं, एंड बड़े भैया ने वो चीज की। खैर माना कि स्टार्टिंग में नहीं आई, एड में आई, बट खैर रोनाल्डो ने सेलिब्रेशन किया। उसके बाद रूबेन दियास, मेरे प्यारे रूबेन दियास, मतलब बेटे क्या मतलब, तू चाहता है कि जिंदगी में सुख एंड दुख का बैलेंस हो, तो तेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा हो एंड बुरा हो, मतलब वो एक बैलेंस होना चाहिए। बट खैर यार, मतलब अब ज्यादा ये चीज नोटिस में आएगी नहीं क्योंकि मैच जीत गए हैं। बट भाई दैट वाज अ स्लॉपी मिस्टेक फ्रॉम अ प्लेयर लाइक रूबेन दियास, जो इतने बड़े लेवल पे खेलता है, जो इतना अच्छा प्लेयर है। बट खैर उसके बाद एक बच्चा आता है ट्रेवेंकाओ नाम का, या जो भी उसका नाम है बेसिकली, वो आता है मस्त मुंह चूच लगा के आता है, या फिर मुंह चूच है उसको लगा के नहीं आता है, बाल बाल मस्त लंबे बंबे उसके। ही स्कोर्स 2 गोल्स
एंड हेल्प पोर्चुगल टू विन द गेम। तो वेरी फर्स्ट गोल की अगर मैं बात करूं भाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ अ वॉली। भाई क्या ही शॉट था वो, वॉली हाफ वॉली जो कहना है वो कह लो यार, हाँ हाफ वॉली थी ऑब्वियसली, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट भाई, एंड ही बरीज इट। तो 3-3 हो जाता है। इसके पहले रोनाल्डो बात करता है रॉबर्टो मार्टिनेज से, कहता है कि भाई मुझे इंजरी हो रही है तो तू मुझे बाहर निकाल दे। तो रोनाल्डो फिर सब्स्टिट्यूट हो जाता है इन द 98 मिनट। उसके बाद ऑब्वियसली इट वाज वन मोर गोल जो हमने देखा, जो जस्ट स्टार्टिंग के 60 सेकंड में ही आ गया एंड पोर्चुगल ने लीड ले ली गेम में। एंड उसके बाद इट वाज गोंजालो रामोस जिसको एक सिंपल टैप मिला गेम के एंड में। तो पोर्चुगल ने अपना गेम जीता 5-3 ऑन एग्रीगेट। एंड आज के दिन की बात करो तो 5-2 आज के दिन पर बेसिकली। इसके बाद बात करता है फटाफट जर्मनी एंड इटली के गेम के बारे में। भाई कॉर्नर टेकन क्विकली, हर एक बार्सा फैन के दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि कॉर्नर टेकन क्विकली ने बहुत बुरी मेमोरीज दी है, बट आज इटली को माना इतना हर्ट नहीं होगा, बट आज के गेम में भी इट वाज अ कॉर्नर टेकन क्विकली। तो स्टार्टिंग में फटाफट सबसे पहले 3 गोल मार दिए जर्मनी ने एंड कहा कि भाई गेम खत्म है, गेम खत्म है, इटली वालों तुम बस चिल करो, तुम बस सेकंड हाफ देखो, या फिर तुम बस सेकंड हाफ में अपने किसी और प्लेयर्स को लाना है तो ले आओ एंड ट्राई कराओ। उन्होंने ट्राई किया। मोइजे कीन भाई साहब, उस बंदे ने 2 गोल मारे। उसका क्लब के लिए तो बेहतरीन सा फॉर्म चल ही रहा है, साथ ही साथ अब कंट्री के लिए भी बेहतरीन सा फॉर्म चलने लगा है क्योंकि उसने इस गेम में 2 गोल मारे। उसके बाद माना कि एक पेनल्टी थी जो रूल आउट हो गई बेसिकली, बट रेफरी का कहना यह था कि पहले उसने बॉल को टच किया इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं। तो खैर ज्यादा इन डिटेल उस बारे में बात करेंगे नहीं। फिर उनको एक और पेनल्टी मिलती है इन द 90+4th मिनट पे, बट मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका था एंड उन्होंने स्कोर किया। ऑब्वियसली रास्पाडोरी ने वो पेनल्टी स्कोर की, बट इट वाज टू लेट। तो इटली ने भी एक बेहतरीन सी फाइट दी ऑब्वियसली जर्मनी को। तो ये गेम खत्म होता है 5-4 ऑन एग्रीगेट। तो अगर हम बात करें तो पोर्चुगल एंड जर्मनी का अब सेमीफाइनल होने वाला है विच इज गोना हैपन इन द मंथ ऑफ जून बेसिकली। इसके बाद 2 ऐसे गेम्स जिसमें पेनल्टी शूटआउट हुए, जिसमें बेसिकली ड्रामा हुआ पेनल्टी शूटआउट में भी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे स्पेन के बारे में, तो स्पेन ने इस गेम में या फिर इस दोनों लेग में 4 बार लीड ली थी, बट 4 बार लीड लेके भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि एंड में गेम जाता है इन पेनल्टीज। अगर हम बात करें वापस 17 साल का क्लच लमीन ने मारा एक्स्ट्रा टाइम में गोल, उसके टीम को लीड दी, बट ऑब्वियसली फिर उनाई सिमोन ने एक फाउल कमिट किया तो जावी सिमंस को पेनल्टी मिली एंड उसने फिर गोल स्कोर कर दिया। बट अगर इसके पहले बात करें तो इसके पहले भी 2 गोल जा चुके थे। ओयारज़ाबाल ने 2 गोल मारा, एक पेनल्टी थी एंड ऑब्वियसली उसको एक बेहतरीन सा पास दिया निको विलियम्स ने, एंड उसके साथ ही साथ मेम्फिस डिपाई ने भी एक गोल मारा एंड उसके साथ एक और प्लेयर है जिसका मुझे नाम अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उसने भी इस गेम में गोल मारा बेसिकली। तो गेम जाता है इन द एक्स्ट्रा टाइम एंड एक्स्ट्रा टाइम में ऑब्वियसली हमने बात की 17 साल के लॉन्डे जिसकी आज स्कूल नहीं थी, जिसकी मम्मी ने उसको बोला कि जा बेटे खेल ले, तुझे वापस खेलना ही है 2-3 दिन बाद, तो आज भी जाके खेल ले। तो उसके बाद आता है हमारा लमीन, वो गोल मारता है। ऑब्वियसली हजूदसन का एक बेहतरीन सा क्रॉस था एंड लमीन ने गोल मार दिया। फिर सिमंस को पेनल्टी मिलती है, उसने भी गोल मार दिया। फिर गेम जाता है इन द पेनल्टी शूटआउट। पेनल्टी शूटआउट में अब ड्रामा तो ऑब्वियसली होना ही था। लमीन ने पेनल्टी अपने मिस कर दी, बट दोस्तों अगर हम बात करें पेनल्टी शूटआउट के बारे में तो मेरे हिसाब से आज के दोनों पेनल्टी शूटआउट एकदम बेहतरीन से थे एकदम। भाई अगर आप मैच देख रहे हो कि भाई आप एक स्पेन फैन हो, आप एक पोर्चुगल तो जीत गई, आप एक क्रोएशिया फैन हो, आप एक फ्रांस फैन हो या फिर आप एक नेदरलैंड्स फैन हो, आपकी बुंड तो भाई साहब एकदम ऊपर रही होगी कि भाई कभी भी फट सकती है एंड दैट इज द रीजन। बट खैर अगर मैं बात करूं नेदरलैंड्स की, तो नेदरलैंड्स ने एक बेहतरीन सी फाइट दी, बट एट द एंड वो लोग नहीं जीत पाए अपना गेम। अब यहां से चलते हैं, बात करते हैं अबाउट फ्रांस एंड क्रोएशिया। अगर हम बात करें पिछले लेग की तो क्रोएशिया ने 2-0 से हराया था फ्रांस को एंड उनके पास 2-0 की लीड थी एंड उन्होंने इस गेम में 2-0 की लीड बेसिकली बॉटल कर दी। जब मैं बॉटल की बात करता हूं, इट वाज ओलिजे हु हैड अ क्रैकर ऑफ अ गेम। एक बेहतरीन सी फ्री किक ली उसने एंड ही स्कोर्ड द फर्स्ट गोल। एंड अगर मैं सेकंड गोल की बात करूं तो इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ
किलियन एम्बापे, ओलिजे एंड उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले ने अपने क्लब में गोल मारने के अलावा अब अपने कंट्री के लिए भी गोल मार दिया है, तो उस्मान डेम्बेले कहेगा भाई कोई बात नहीं, मैं मार रहा हूं अपने क्लब के लिए भी गोल, तो मैं कंट्री के लिए कैसे पीछे रह सकता हूं। बात करें अगर किलियन एम्बापे की, तो किलियन एम्बापे का एक ठीक ठाक सा गेम था भाई, वो शॉट ले रहा था, बट भाई जो उनका कीपर था क्रोएशिया का, भाई साहब what a beautiful save that the guy was doing। अगर हम बात करें एक 2022 वर्ल्ड कप के फाइनल जैसा भी उसने अटेम्प्ट लिया, जो एकदम गेम के एंड में ही था, एंड वो भी उसका सेव हो गया। अगर हम उसके बाद बेसिकली बात करें भाई, उसके बाद हम बात करें तो चलते हैं इन द पेनल्टी शूट आउट। एंड पेनल्टी शूट आउट में भाई साहब इट वॉज ड्रामा। बट खैर पेनल्टी शूट आउट के पहले अगर मैं 2 मिनट बात करूं तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट डिजायर डुए, जो भी उसका नाम है भाई। दैट बॉय केम ऑन एंड हैड अ गुड गेम। भाई उसने 2 शॉट लिए, दोनों के दोनों बेहतरीन से शॉट थे। एंड अगर दोस्तों मैं बात करूं the very first thing that comes to my mind, भाई फ्रांस हैज अ वेरी गुड फ्यूचर। डुए भी अब एक ऐसा बच्चा है कि उनके टीम में ऐड हो चुका है, एंड ही विल श्योरली गिव देम अ लॉट ऑफ इयर्स। बट पेनल्टी शूटआउट की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब इट वाज ड्रामा एंड ड्रामा। फ्रांस ने पहले पेनल्टी शूटआउट में सेव किया, उसके बाद एम्बापे का भाई साहब जो लक था या फिर जो भी कहो, वो पेनल्टी मिली। एंड उसके बाद भाई कुंडे ने मिस किया, फिर थियो हर्नांडिस ने मिस किया। भाई साहब मिसेस। बट कोई नहीं, किसी और की मिसेस में नजर नहीं डालेंगे। बट अगर मैं बात करूं तो फाइनली फ्रांस ने अपना गेम जीत लिया इन द पेनल्टी शूट आउट। पर दोस्तों अभी 4 टीम जाने वाली है इन द सेमीफाइनल ऑफ नेशंस लीग, एंड द टीम्स आर जर्मनी, पोर्चुगल, फ्रांस एंड स्पेन। तो हम देखेंगे कि पोर्चुगल एंड जर्मनी का गेम होगा, एंड साथ ही साथ फ्रांस एंड स्पेन का गेम होगा। एक बेसिकली यूरो का जो सेमीफाइनल हुआ था उसका वापस एक रीमैच होगा, तो फ्रांस अपना बदला ले सकती है। तो दोस्तों देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। होपफुली हमारे बड़े भैया एक और ट्रॉफी जीत जाए, एक इंटरनेशनल ट्रॉफी, तो भाई साहब मजा आ जाएगा। बट खैर दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी रीजन से ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।